डॉक्टर साहब, बज़ाहिरी अगर हम देखते हैं इंसान एक दूसरे को, तो कोई छोटे कद का है, कोई बड़े, कोई काला, कोई गोरा, मतलब एक डिफरेंस अंदर से कहते हैं सब सेम है। ये है या नहीं है, क्या है, ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, जब मैं डॉक्टर बना तो जो मेरी पहली रेगुलर अपॉइंटमेंट हुई हाउस जॉब करने के बाद, वो फोरेंसिक मेडिसिन में थी। और फोरेंसिक मेडिसिन जो है उसमें हम जो पोस्टमार्टम होते हैं वो किया करते थे। और जब हम पोस्टमार्टम करते थे तो जाहिर है कि हम इंसान को चीरा करते थे। और जब चेस्ट को चीरते, पेट को चीरते, तो उसके लंग्स निकालते, उसका लिवर निकालते, उसका सैंपल भी लिया करते थे। तो पूरे जिस्म को अंदर से हम देखा करते थे। और इसी तरह पे ब्रेन को भी हम काटते, और ब्रेन को काट के अंदर से दिमाग को देखा करते थे। तो मुझे देख के बड़ी हैरत हुआ करती थी कि ये सिर्फ जो फ़र्क है ये हमारी खाल का है कि किसी शख्स के अंदर मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा है तो वो सांवला या काला लगता है, और किसी के अंदर जो मेलानिन है वो कम होता है तो वो गोरा लगता है। तो एक तो ये चीज़ देखी मैंने। दूसरी चीज़ ये थी कि जिस तरह आपने कहा कि कोई छोटे कद का बड़ा, ये भी जेनेटिक होता है। किसी की हड्डियाँ लंबी होती हैं, किसी की, लेकिन होती वो हड्डियाँ एक जैसी ही हैं और उतनी होती हैं, वही रंग होता है उनका, वही साख्त होती है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो इसलिए अंदर से मैं जब देखता हूँ और देखता था तो सब लोग एक जैसे होते हैं। अच्छा, अब इसको एक और पर्सपेक्टिव भी देखते हैं। ये तो बायोलॉजिकल हो गया ना कि आपने पोस्टमार्टम किया और आपने देखा। अगर आप नफ्सियाती तौर पे भी लोगों को देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी कि आपको लगेगा कि नहीं यार, अंदर से हम लोगों ने, जिस तरह हमारी खाल ने और हमारे मेकअप ने हमको डिफरेंट बनाया हुआ होता है ना, इसी तरह हमारी बहुत सी आदात ने हमारी जो फितरतें होती हैं उनको छुपाया हुआ होता है। मसलन मैं अक्सर ज़िंदगी में देखता हूँ, मैं अपने घर का भी मुशाहिदा है और जिन दोस्तों को मैं जानता हूँ उनके यहाँ भी अगर मैं रहा या कभी डिस्कशन होती है, आपने देखा होगा कि कई दफ़ा जब हम फ्रिज खोलते हैं तो फ्रिज में अगर खीर पड़ी हुई हो और हमने खानी हो तो तरीका तो यही है ना कि हम एक प्लेट लाएं और चम्मच उसमें डालें, लेकिन हमें बहुत दिल चाह रहा हो तो हम उसमें उंगल डाल के तो खा लेते हैं। मतलब सब लोग कर लेते हैं, बच्चे भी कर लेते हैं, बाज़ बड़े भी कर लेते हैं। अच्छा, इसी तरह आप देखें कि हाथ अगर हमारे थोड़े से ख़राब हों तो टेक्निकली तो हमें टिश्यू पेपर लेना चाहिए और टिश्यू पेपर लेके उसको साफ़ करना चाहिए। लेकिन कुछ छोटा मोटा सालन लग जाए तो हम या कुर्सी के साथ या कभी अपनी ही पेंट के साथ और कभी पर्दों के साथ नहीं याद आ गया ना। तो ये जो भी सुन रहा होगा उसने कभी ना कभी ऐसा किया होगा, क्योंकि जो मैंने टॉपिक रखा है, अंदर से सब लोग एक जैसे ही होते हैं। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं जिनके अंदर अब होता क्या है, हम अपने ऊपर कदगन लगाते रहते हैं। जूं हम मैच्योर होते हैं, बाशऊर होते हैं, फिर हम कहते हैं कि जी, मसलन आप देखें कि जब आप बिल्कुल अपनों में बैठे हुए होते तो खिलखिला के हंसेंगे आप, यहाँ तक हंसेंगे कि आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे और आवाज़ भी अजीब सी हो जाएगी आपकी। लेकिन जब आप बड़े तमीज़ वाली जगह पे बैठे होंगे तो फिर हल्का सा मुस्कुराएंगे, और अगर आपको हंसी भी आएगी तो आप उसको रोक के रखोगे। तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो हमने अपनी शख्सियत पे पर्दे डाले हुए होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं डालने चाहिए, ये भी नहीं कहता कि ज़रूर डालने चाहिए। बस ये आपका जो मैनरिज़म है ना, मेरे नज़दीक उसका तकाजा ये है कि जिस माहौल में आप हों उस माहौल के मुताबिक बिहेव करें। मसलन मैं अगर आज 68 साल का या 70 साल का होने लगा हूँ और मेरे जो दोस्त 6, 7, 8 साल की उम्र से मेरे साथ के हैं, उनके अंदर बैठ के अगर मैं सोफिस्टिकेटेड बनने की कोशिश करूँगा तो जूते खाऊंगा उनसे, और खाते हैं हम। जब भी कोई बनने की कोशिश करता है तो कोई जूते पड़ते हैं।
बिल्कुल। तो वी शुड बिहेव अकॉर्डिंगली। और इसी तरह लेकिन जब आप बाशऊर हो जाते हैं, आप जगह देख के उसके मुताबिक आप, लेकिन ये बात तयशुदा है कि अंदर से सब लोग एक जैसे ही होते हैं। जबरदस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। आई होप कि आज का ये एक डिफरेंट, क्योंकि आपका ये जो प्रोग्राम, जो ये चैनल है, इसका मकसद ही एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जो नॉर्मली लोग नहीं देखते, तो आज का टॉपिक भी लोगों को अच्छा लगा होगा।